आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती व अन्य पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जिला प्रयागराज से 2 कॉलेजों का जो है जारी किया गया है। तो मैं आज आपको डिटेल में दिखाने वाला हूं। अगर इस पर पद की बात करें दोस्तों तो बाल वाटिका टीचर हो गया, प्राइमरी टीचर हो गया, टीजीटी शिक्षक हो गया, पीजीटी हो गया, नर्स हो गया, कोच हो गया, काउंसलर हो गया और भी बहुत से इसमें दोस्तों पद शामिल हैं। तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, कब से कब तक आप फॉर्म भर पाओगे, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, A to Z सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय इफ्को फूलपुर प्रयागराज की तरफ से दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे प्रशिक्षकों की पूर्णतः अस्थायी संविदा आधारित नियुक्ति 2025-26, ठीक है। यहाँ पे देखिए सत्र 2025-26 हेतु पूर्णतः स्थायी अंशकालिक संविदा के आधार पर विभिन्न पद हेतु पैनल तैयार करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं। संविदा के आधार पर नियुक्त विद्यालय में रिक्त होने या किसी शिक्षक के अवकाश पर जाने की स्थिति में ही नियमानुसार की जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नियुक्त मिलने के बाद संगठन में किसी भी तरह से स्थायीकरण की पात्रता किसी को नहीं होती। शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट दी गई है www.ifcofulpur.kbs.ac.in से डाउनलोड करके हस्ताक्षर करें तथा PDF फॉर्मेट में दिनांक 16/3/2025 की शाम 5 बजे तक इस पे ईमेल करना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उस फॉर्मेट को भर के, इस फॉर्म को भर के ईमेल करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे कंट्रेक्चुअल, ठीक है, kbip@gmail.com पे आपको क्या करना है, फॉर्म को भेज देना है, ठीक है। फिर देखिए 5 बजे के बाद मिले किसी भी मेल पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि 16 फरवरी शाम 5 बजे के बाद अगर आप मेल करते हैं तो यहाँ पे उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि निरस्त माना जाएगा। तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, ठीक है, उस पर आप कर लीजिए। फिर देखिए ईमेल से आवेदन नहीं भेजने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार में किसी भी स्थिति में शामिल नहीं किए जाएंगे। पूरी तरह भरे हुए मूल आवेदन पत्र एवं स्वप्रमाणित संलग्नों की छाया प्रतियों एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ दी गई तिथियों को 8 बजे सुबह विद्यालय में उपस्थित होंगे। कागजातों की जांच सुबह 8 से 10 बजे ही संबंधित पद हेतु उन दिनों में की जाएगी। तो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सुबह 8 बजे पहुँच जाना है। 10 बजे के बाद आने पर किसी को भी साक्षात्कार हेतु शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो 8 बजे ही आपको पहुँच जाना, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साक्षात्कार की तिथियां निम्न होंगी। तो देखिए 19 मार्च को बुधवार प्राथमिक शिक्षक यानी कि PRT का होगा, बाल वाटिका के शिक्षक, शैक्षिक सलाहकार यानी कि एजुकेशनल काउंसलर, विशिष्ट अनुदेशक स्पेशल एजुकेटर, TGT लेवल ओनली। ये दोस्तों आपका जो है 19 मार्च को रखा गया है। फिर देखिए 20 मार्च की बात करें, बृहस्पतिवार होगा PGT स्नातकोत्तर शिक्षक, PGT में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सोशोलॉजी वालों का यहाँ पे दोस्तों रखा गया है। फिर 21 मार्च को कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का रखा गया है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका योग प्रशिक्षक, खेल कोच, इनका रखा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया है कि किस किस डेट पे आप लोगों का जो है वो इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किसी भी स्थिति में साक्षात्कार की तिथि समय में बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि प्रशासनिक कारणों से विद्यालय द्वारा बदलाव किया जा सकता है, जिसकी सूचना केवल वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। साक्षात्कार हेतु अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों को सुबह 8 बजे लेकर उपस्थित हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे दोस्तों नंबर दिया गया है, देखिए इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या सामान्य से अधिक होने पर उसी दिन एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें सर्वाधिक अंक पाने वाले 10 अभ्यर्थियों का ही साक्षात्कार लिया जाएगा। अगर किसी पोस्ट के लिए फॉर्म ज़्यादा पड़ जाते हैं दोस्तों तो वहाँ पे एग्ज़ाम कराया जा सकता है, नहीं तो इंटरव्यू होगा और उसी के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गए पदों की बात। अब बात करते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों मैं एक स्कूल का आपको बताऊंगा, सभी के लिए वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है। देखिए केंद्रीय विद्यालय इफ्को फूलपुर प्रयागराज क्वालिफिकेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू। तो देखिए PRT टीचर के लिए आपका क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विथ
50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका पास इन द सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्ट बाय द CBSE, और यहाँ पे देखिए बीएड मान्य नहीं है, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने बीएड डाला हुआ है, बीएड यहाँ पे मान्य नहीं है। यहाँ पे BTC वाले DLED वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे DLED BTC वाले और जो 4 साल की डिग्री लिए हुए हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए बाल वाटिका टीचर के लिए आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 2 ईयर डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, 2 ईयर प्री स्कूल एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECT कोर्स और बीएड। तो बीएड यहाँ पे भी मान्य नहीं है, इन्होंने मेंशन जरूर किया हुआ है। बाकी यहाँ पे दोस्तों सीटेट या टेट नहीं लगेगा बाल वाटिका टीचर के लिए, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ बात करेंगे। देखिए PGT के लिए दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीधा मेंशन किया गया 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि PG आपका उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपके पास बीएड होना चाहिए, तो इसके लिए आप PGT के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए BA BTech है, BCA MCA, ठीक है, MSc BSc कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ मास्टर डिग्री एनी साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के साथ है, और उसके साथ आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि PGDC है, तो अप्लाई कर सकते हैं। डोइक से O लेवल है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। A लेवल है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। नीचे आएंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गेम कोच के लिए आपका साई कोच NIS से BPEd MPEd डिप्लोमा, ठीक है, ये आपके पास है। या आप पार्टिसिपेट किए नेशनल या स्टेट लेवल पे तो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन काउंसलर के लिए BA BSc साइकोलॉजी से आपका होना चाहिए, ठीक है, और वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए दोस्तों आपका एज पर नॉर्म्स ऑफ द RCI, ठीक है। और उसके बाद देखिए फॉर द स्पेशल एजुकेटर टीचर TGT एंड प्राइमरी, तो स्पेशल एजुकेटर के लिए दोस्तों जो आपके पद हैं वो यहाँ पे ये योग्यता मांगी गई है, ठीक है। नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए आप बाकी चीज़ें नॉर्मल दी गई हैं कि आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अब इसके बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में, जो ऑफलाइन फॉर्म आपको भर के मेल करना है। तो दोस्तों ये रहा इसका ऑफलाइन फॉर्म, जैसा कि आप देख पा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय इफ्को फूलपुर, ठीक है। इंटरव्यू फॉर द पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर 2025-26, तो ये ऑफलाइन का जो प्रोफार्मा है इसको आपको कम्प्लीटली भरना है, ठीक है, पूरा ये देखिए, और इसको PDF में आपको क्या करना बना लेना है और उसके बाद आपको भेज देना है। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑफिस यूज ओनली, तो ये आपको नहीं भरना, ठीक है, ये आपको नहीं भरना, बाकी चीज़ें सारी भरनी है। अगर इस फॉर्म भरने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID पे आके बातचीत कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे इंस्टाग्राम ID का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, देखिए नीचे शो हो रही है, आप लोग फॉलो करिए, SMS करिए, जो भी आपका दिक्कत प्रॉब्लम है उसका सबको सोल्यूशन दिया जाएगा। इस फॉर्म को और पूरा जो आपका नोटिफिकेशन उसको हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। यहाँ पे देखिए बारकोड भी शो हो रहा है, स्कैन करके भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सभी जिलों का जो फॉर्म है, रिजल्ट है, वो आपको PDF में प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो जो भी इफ्को फूलपुर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे जिस दिन जाना है उस दिन इस फॉर्म को पूरा कंप्लीटली भर लेना है। सभी डॉक्यूमेंट के 2-2 सेट फोटो वगैरह लेके आपको पहुंच जाना है। चलिए अब आगे बात करते हैं एक और स्कूल के बारे में। अगला जो दोस्तों आपका नोटिफिकेशन देखिए केंद्रीय विद्यालय नैनी प्रयागराज, तो आपका ये नैनी में है। इसका देखिए आपका 6 तारीख को जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यू 2025-26 केंद्रीय विद्यालय नैनी प्रयागराज अंशकालिक अनुबंध के आधार पर शिक्षकों का पैनल बनाने हेतु साक्षात्कार करने जा रहा है। नियुक्त हेतु पैनल पूर्ण रूप से शिक्षकों के स्थानांतरण से रिक्त अथवा शिक्षक के अवकाश पर जाने पर ही आपको बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों की निम्नलिखित योग्यता अनिवार्य है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से दोस्तों पद हैं, तो फटाफट नीचे की तरफ आएंगे। PGT फिजिक्स के लिए जैसे मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए। TGT संस्कृत के लिए देखिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस आपका BEd प्लस आपका टेट या CTET आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे टेट भी वैलिड है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए देखिए योग्यता BE BTech कंप्यूटर साइंस, BCA BSc कंप्यूटर साइंस, बैचलर डिग्री PGDCA PG के साथ, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इतने ही पद दोस्तों नैनी के लिए निकाले गए हैं, ठीक है। चलिए नीचे आएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेट ऑफ इंटरव्यू दी गई है 17 तारीख को आपका इंटरव्यू रखा गया है 10 से 2 बजे के बीच।
प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक पहुंचने वाले प्रतिभाग को ही साक्षात्कार में शामिल किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको कैसे फॉर्म वगैरह भरना है, भेजना है या लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए भुगतान मंथली बेसिस आधार पर किया जाएगा, यानी कि सैलरी जो मंथली आपकी दी जाएगी। अभ्यर्थी विद्यालय की वेबसाइट से साक्षात्कार प्रपत्र को डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरकर साक्षात्कार के दिन समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति एवं मूल प्रमाण पत्र का एक पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है। अन्य जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट देखें। यदि साक्षात्कार की तिथि में कोई बदलाव किया जाता है तो वेबसाइट पर आपको बताया जाएगा। साक्षात्कार में आने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। तो जो आपका नैनी वाला है उस पर क्या करना, सिर्फ आपको फॉर्म भर के उसी दिन ले जाना है, ना तो भेजना है ना तो ईमेल करना है, कुछ भी नहीं करना। फॉर्म भरना है, उसके साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना है, सबकी 2-2 फोटो कापी लेना, फोटो वगैरह लेना है, पहुंच जाना है। तो चलिए मैं इसका ऑफलाइन फॉर्म आपको फटाफट दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये रहा इसका ऑफलाइन फॉर्म, केंद्रीय विद्यालय नैनी प्रयागराज, कंट्रेक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म सेशन 2025-26। ठीक है, तो इसी प्रोफार्मा यानी कि इसी फॉर्म को भर के आपको जो है ले जाना उसी दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू है। इसको हम टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को भर के ले जाइए। इस पर देखिए ऑल इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई जिले की भर्ती की अपडेट के साथ। जैसे ही दोस्तों दूसरे जिले का भर्ती रिजल्ट कुछ भी जारी होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। आप चाहे तो कि घर बैठे आपको सभी भर्तियों की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को प्रेस कर लें ताकि घर बैठे सभी प्रकार की जो भर्तियों की अपडेट है वो आपको मिलती रहे, आप मिस ना करें। आप इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।